तो पहली बार ऐसा हुआ कि बिना कारणवश नेट ने इसको कैंसिल था। तो मुझे लगा था कि इस बार मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट दूंगी। जब डेट आए थे तो मैं प्रिपेयर हो गई थी कि हाँ 15 किया है एनटीए वाले ने। मेरी तरफ से तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा मालूम चला है कि कैंसिल हो गया है। इसका कोई पूर्व में कोई मतलब अपडेट नहीं दिया गया है, अचानक से न्यूज़पेपर के माध्यम से जब ये डेट्स निकाली जा रही थी उनको तभी देखना चाहिए जा रहा है। जब इनकी शेड्यूल बन चुका था तब क्या इन्हें नहीं पता था कि पोंगल आएगा? नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इस एग्जाम को जो सडनली बताया गया है, यूजीसी की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और लेकिन आज एकदम से स्थगित कर दिया गया है। 15 तारीख को एग्ज़ाम था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे कि किस तरीके से आहत हुए हैं, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी जो हो गई हैं, और क्या एजुकेशन के लिए जो सवाल उठ रहे हैं अभी वो किस तरीके से रहने वाले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह तोमर है और मैं जनसंचार का छात्र हूँ। और मेरा आज मेरे को आज रेमडली ही पता चला कि नेट का कल जो हमारा पेपर था वो कैंसिल हो गया है। तो थोड़ा सा ये लगता है कि जिस तरीके से इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया है, एकदम से बता दिया गया, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स आहत हुए हैं इसको लेकर, और कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? क्या देखिए, प्रिपरेशन तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेट के जो एग्ज़ाम के सेंटर होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। तो इसमें क्या है, छात्र गांव से भी आता है, देहात गांव कस्बे से आता है, तो वो एक मेंटली प्रिपेयर होता है। लेकिन अचानक कि कैंसिल हो जाना, वो भी बिना कारण, क्योंकि हमारे देश में तो 365 दिन भी कम पड़ेंगे त्योहारों में, 30 त्यौहार बहुत होती है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बिना कारणवश नेट ने इसको कैंसिल कर दिया। तो अगर त्योहारों में अगर छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो उससे भी घाटा होगा, क्योंकि त्यौहार तो हर दिन आते हैं। तो थोड़ा सा या तो 7 दिन पहले या 10 दिन पहले ही बताना चाहिए, जिससे कि क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ लोग गांव से आते हैं और इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से, क्योंकि किराया भाड़ा फिर रुकना, क्योंकि बच्चा मेहनत करते हैं तो उनको लगता है कि हमारा रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए, लेकिन अचानक ही कोई कैंसिल हो जाए बिना कारण के, तो वो थोड़ा दुख का कारण मिलता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। किस तरीके से यूजीसी एग्जाम जो भी कैंसिल कर दिया गया है, एकदम से गाइडलाइंस जारी हुए हैं, किस तरीके से आहत हुए हैं स्टूडेंट्स? और जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा मालूम चला है कि कैंसिल हो गया है। इसका कोई पूर्व में कोई मतलब अपडेट नहीं दिया गया है, अचानक से न्यूज़पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि एजुकेशन नेट कैंसिल हो गया है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि लोग जो जिसको नहीं पता मालूम है या जिसने साइट पर नहीं देखा, ऐसे ये मैसेज वगैरह कोई अपडेट नहीं, ऐसा नहीं आया है, ओनली साइट पर डला हुआ है और न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा मालूम चला है। कुछ छात्र ऐसे सेंटर पर पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी समस्या छात्रों को का सामना करना पड़ेगा इसमें। और कई समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि एक क्वालिफाइड एग्जाम है, तो किस तरीके से मेंटल स्ट्रेस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर छात्रों को इसका बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। जैसे कि एक माहौल होता है, छात्रों के दिल में एक उत्साह भी रहता है, वो मोरल डाउन होगा और ब्रेक डिमोटिवेशन बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि समय एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर एकदम जो पढ़ाई का एकदम जो कंटिन्यू में रहता है वो एकदम टूटेगा। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो छात्र जिन्होंने दिल्ली है, भोपाल है, जहाँ पर सेंटर लिया था, उनको जो रिजर्वेशन कराए थे उनको रिजर्वेशन ख़राब चले जाएंगे। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो त्यौहार हैं उनकी तारीख कहीं क्रैश तो नहीं हो रही है। जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनका शेड्यूल जो छात्र हैं उनका बिगड़ जाता है, इसकी वजह से छात्रों को परेशानी तो होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो त्यौहार हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सरकार को, और ऐसे त्यौहार की डेट में तारीख निर्धारित नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम में हैं उनके लिए त्यौहार खुशी का विषय हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम से बाहर हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी खड़ी रहती है। यूजीसी एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है, कब से आप प्रिपरेशन कर रहे थे और किस तरीके से आहत हुए हैं आप? जी, मैं प्रिपरेशन जुलाई से कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो जैसे कि एनटीए वालों ने पोस्टपोन के लिए तो बता दिया है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब इनकी शेड्यूल बन चुका था तब क्या इन्हें नहीं पता था
कि पोंगल आएगा, क्योंकि जो भी शेड्यूल रहता है कैलेंडर का वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है। हमें सबको पता होता है कि कौन से फेस्टिवल्स आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। तो क्या एक तरीके से ये एक अपनी तरफ से की गलती की गई है इन्होंने अपने शेड्यूल में, कि बच्चे इससे बहुत ही मेंटल प्रेशर आता है। इतने टाइम से एग्ज़ाम के इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपने कहीं ना कहीं अपने सारे टिकट्स बुक कर लिए होते हैं, बाहर अपने सिटी में जाते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन उस वजह से लोग परेशान हुए हैं। जैसे कि मैं छात्रा भारती बहरे मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, सो मेरा पेपर भी कैंसिल हुआ है। क्या लगता है कि यूजीसी की तरफ से जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, ये किस हद तक सही था और किस तरीके से स्टूडेंट्स इससे आहत हुए हैं? देखिए, आहत तो काफ़ी हुए हैं, क्योंकि बच्चे 6-7 महीने प्रिपरेशन करें और उसके बाद सडन उन्हें ये पता चले कि पोस्टपोन एग्ज़ाम हुआ है, तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। कि एक माइंडसेट क्लियर रहता है बच्चों का कि चलिए ठीक है, एग्ज़ाम इस टाइम को है, तो हम वहाँ तक अपना एक माइंडसेट लेके जाते हैं। तो उस हिसाब से ये जो डिसीजन लिया है एनटीए वालों ने, मेरी तरफ से तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उन्हें शेड्यूल पहले तक था आपका ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम। यूजीसी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है, किस तरीके से आहत हुए हैं? आपने भी इसके लिए फॉर्म फिलअप किया था? जी हाँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं प्रेरणा शर्मा, मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए फॉर्म भरा था, जिसका एग्ज़ाम कल 15 को होने वाला था, लेकिन हमको 13 को ये पता चला है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। जबकि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर्ड थी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मुझे लगा था कि इस बार मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट दूंगी। जब डेट आए थे तो मैं प्रिपेयर हो गई थी कि हाँ 15 इज़ द लास्ट, जब मुझे अपनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ इतने टाइम से, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, एक पीर प्रेशर भी रहता है, एक अपन अपने फ्रेंड्स से भी कट ऑफ हो जाते हैं जब अपन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे अपन कट ऑफ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट घर पर ही रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि हाँ एग्ज़ाम्स के बाद अब हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये एकदम से पोस्टपोन की खबर आई है, उससे मेरे आगे आने वाले जो प्लान्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। और साथ ही साथ तरफ से जो ये डिसीजन लिया गया है, किस हद तक सही है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना डिसीजन एक बार रिव्यू करना चाहिए था। जब ये डेट्स निकाली जा रही थी उनको तभी देखना चाहिए था कि वो प्रॉपर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो डेट्स बना रहे थे, क्योंकि हर साल ही हमारे देश में पोंगल और मकर संक्रांति जो है 14 और 15 जनवरी को ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई अलग से तिथि होती है, या फिर जैसे दिवाली कभी कभी चेंज हो जाती है, होली का टाइम भी चेंज हो जाता है, पर मकर संक्रांति इज़ हमेशा 14 एंड 15 जनवरी। तो वो इस बार भी था, तो पहले से ही हायर अथॉरिटीज़ को जब वो डेट डिसाइड कर रहे थे तो उन्हें सोचना चाहिए था, ताकि बच्चों को जो आज परेशानी हो रही है वो ना होती और वो उस परेशानी को ना झेल रहे होते। स्टूडेंट्स किस हद तक मेंटल स्ट्रेस इस चीज़ से हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टफ एग्जाम है और प्रिपरेशन में काफ़ी वक्त लगता है? जी, मेंटल प्रेशर तो आप पूछिए ही मत। मैं बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रही जब मुझे ये पता चला। मैंने ऑलमोस्ट कल पूरा दिन ऐसा रहा जब मैंने नहीं कुछ भी सोचने समझने के, ऐसा लगा कि शायद बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं मानती हूँ कि हाँ बच्चों को टाइम मिल गया है और पढ़ने का, ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, पर जो मेंटल प्रेशर होता है, जैसे कई लोगों के टिकट्स हो चुके होते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनका सेंटर बाहर होता है, तो उनको भी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, बच्चे रुकते हैं वहाँ पे भी बुकिंग, आजकल प्री बुकिंग होती है हर जगह, तो ये फाइनेंशियल लॉस भी बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। वो लोग इस फाइनेंशियल लॉस को बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सहन करना। बाकी और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं मैनेज करना, एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। पेरेंट्स का भी फिर प्रेशर होता है कि अभी तो तुमको और पढ़ना है, अभी टाइम मिल गया है, फिर अब ये कर लो वो कर लो, तो ये भी एक अलग तरह का प्रेशर है जो हमें झेलना पड़ता है।